तो ये बताओ, ये भाजपा की सरकार चल रही, दबा नहीं है तो आदमी कैसे जिए, कैसे रहिए गरीब आदमी। यादव लोगों में जब कोई नेता बड़ा मुख्यमंत्री हो जाता है, देखिए जो कोई खड़ा हो बुरा जमाने, तो अब वो अपने ही को मुख्यमंत्री मानने लगता है। मोदी मोदी, हम मोदी वोट देंगे। एक को रोकने के लिए अमित शाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को क्यों आना पड़ रहा है, ये कारण होता है। लड़ाई बराबर काटे की है, बस 55,000 कोई जीते आ रहा है। हमारे मुखिया ने कहा है जहाँ वो जात का हो, समाज का हो, अगर वो गुंडा है, माफिया, हमको वोट ना दे। देखो अखिलेश जीते तो हमें क्या, सूरज पाठक जीते तो हमें क्या, हमें तो मिलना ही मिल रहा है। अखिलेश है इसलिए। अच्छा, अखिलेश है इसलिए मामला पेचीदा है। अखिलेश ना होते तो 50,000 से। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को होना तय है। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नौज में, और कन्नौज में 13 मई को वोटिंग होनी है। और जो ये कन्नौज सीट है, यह काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है इस चुनाव में यूपी के लिहाज से। वजह है यहाँ से सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनाव में उतरना। इससे पहले यहाँ से सुब्रत पाठक सांसद हैं, अभी फिलहाल में मौजूदा दौर पे वो सांसद भी हैं। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को हरा करके एक नया इतिहास रच दिया था। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। ये जो सीट है, ये समाजवादी पार्टी की घरेलू सीट मानी जाती है। 2000 से 3 बार अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे। 2000 में, 2004 में, 2009 में, 2012 में जब सपा की सरकार बनी इस उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने ये सीट छोड़ दिया था। उसके बाद डिम्पल यादव 2012 में निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा फिर से, और उसके बाद उन्होंने जीत दर्ज करी थी। लेकिन 2019 में उनको भाजपा के सुब्रत पाठक ने हार का स्वाद चखा दिया। उसके बाद जो यहाँ की लोग थे, जो पॉलिटिकल पंडित थे, उन्होंने कयास लगाना शुरू किए, क्या सपा अपना गढ़ बचाने में भी कामयाब नहीं हो पा रही है। उसके बाद 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जनता के भारी मांग पर ऐन वक्त पर, यानी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल करके सबको चौंका दिया। इससे पहले चर्चा थी कि यहाँ से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए खुद अखिलेश यादव यहाँ से मैदान में उतर पड़े हैं। तो उसके बाद जो जनता का जो सेंटिमेंट्स है, जनता का जो सोचने का जो तरीका है, वोट देने का जो पैटर्न है, उसमें भी बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। और लेकिन कौन जीत रहा है, कौन हारेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, ये तो यहाँ की जनता ही बताएगी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन यहाँ से जीत रहा है। वैसे क्या नाम है आपका? अरे हाँ, मुनव्वर अली। कन्नौज के रहने वाले हैं ना? यहाँ का इत्र बहुत फेमस है। हाँ जी जी। तो यहाँ की जो इत्र है, जो उसकी खुशबू है, मैं उसी से बात करूँ तो यहाँ की पॉलिटिकल खुशबू किसकी तरफ इशारा कर रही, कौन जीत रहा है? क्या बता, अगले ज्यादा है। हाँ, अगले ज्यादा। इतना बहुत जीते हैं। सुब्रत पाठक इस बार नहीं जीत पाएंगे। अब क्या बताएं भाई। अरे आप वोटर हैं, आप ही बताएंगे, और कौन बताएगा? हम थोड़ी बताएंगे, हम तो आए हैं बाहर से। आप यहाँ रहने वाले हैं, आप वोटर, आप ही नहीं बताएंगे कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। अंदर भूल है भाई, और लोगों ने भूल आपके हिसाब से अखिलेश यादव को जीत रहे हैं जी। आगे आगे बढ़ते हैं। और भैया क्या नाम है आपका? अरे आज शर्माइए मत। मेरा नाम रामाश्रय यादव। रामाश्रय यादव है। रामाश्रय कौन जीत रहा है यहाँ से? यार टिरवा के रहने वाले नहीं, हम तो कन्नौज रहते हैं। हाँ, अरे तो कन्नौज में रहते हैं तो सीट तो वोट देंगे। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है भाई। अभी तो क्या माहौल, तो अभी पहले तो बीजेपी का ही है। हाँ, हो सकता है अखिलेश का आपकी चांस बन सकता है। हाँ, बन सकता है। शायद हाँ, शायद बन सकता है। स्थिति गड़बड़ है अभी। हाँ, स्थिति तो अभी फिलहाल में हाँ। बीजेपी की ही है। हाँ, क्योंकि जिस यादव जी हो गए, गमछा पहने, भगवा पहने, उससे कुछ मतलब नहीं। समर्थक हैं कि जात बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो पहले से चल रहा है उस हिसाब से तो माहौल बीजेपी का ही है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि माहौल बीजेपी का है, आप कह रहे हैं हम साइकिल के हैं। हम साइकिल के भैया। हाँ, तो अखिलेश यादव के आने से मुकाबला एक तरफा हो गया कि लड़ाई हो गई? लड़ाई कांटे की है, लड़ाई बराबर कांटे की है। की लड़ाई है। बस 55,000 कोई जीते आ रहा है, अच्छा। बकिया कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल हमारा मुड़ा मुड़ यही कह रहा है। हाँ, लड़ाई कांटे की है बिल्कुल। अरे अखिलेश यादव जब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का मार्जिन अगर 10 से 15,000 हो, तब तो उनके लिए सोचने का विषय है। 50 ऊपर कोई जीत हार नहीं हुए, 50 नीचे हुए नीचे हो गए बस। हाँ? मोदी मोदी यहाँ से तो अखिलेश यादव चुनाव लड़- नहीं, मोदी, हम मोदी वोट देंगे। मोदी को देखिए वोट देंगे। मेरा मकान उन्हीं बनवाया, कानून हमने उन्हीं दिया, दोनों कानूनी मकान उन्हीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा है, शिवाजी ठाकुर। शिवाजी कहाँ करने वाले हो? हम त्रिभागंज के रहने क्या वाले करते हैं। हैं? हाँ, प्लम्बरी काम करते हैं। प्लम्बरी काम करते हैं। अब की बार आप
अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ने दो, अखिलेश यादव की यहाँ की घरेलू सीट मानी जाती है। वो कुछ भी हो, हाँ। वोट हम मोदी देंगे। हाँ बस। चाचा बताएंगे, चाचा वरिष्ठ हैं, तो चाचा बताएंगे। चाचा थोड़ा सा कैमरा उधर है। चाचा आप तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण को जानते हैं, आपकी उम्र 70 के आसपास है, राइट? 70 साल है ना, लगभग हम सही बताया हमने। पिछले 20 साल से और इससे पहले भी यह जो सीट है यह समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव परिवार की घरेलू सीट मानी उनकी रही है। ठीक। पिछले चुनाव में थोड़ा पासा पलटा, राजनीतिक पासा पलटा और सीट हाथ से फिसल करके बीजेपी के पाले में चली गई। अब की बार फिर से अपनी कल को बचाने के लिए खुद घर के मुखिया और पार्टी के मुखिया को यहाँ पे उतरना पड़ा है। आपका क्या है किस बात? अगर अखिलेश जीतते हैं तो 10 के अंदर, 10 के अंदर, हाँ, ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ। 10,000 तो लोकसभा में कोई आप होता नहीं है। रिजल्ट निकले तब आप देखिएगा। हाँ। 10 के अंदर, अच्छा, ऊपर नहीं। हाँ, तो मामला बिल्कुल एकदम पेचीदा है। अखिलेश है इसलिए। अच्छा, अखिलेश है इसलिए मामला पेचीदा है। हाँ, पेचीदा। अखिलेश ना होते तो 50,000 से जीतते। बीजेपी जाती है 100%, और सरकार तो 100% मोदी। अब हमें 5 पॉइंट में बताइए कि यहाँ से क्यों सपा को जीतना चाहिए और यहाँ से क्यों बीजेपी को जीतना चाहिए। एक बड़ा कारण है, लड़ाई नहीं, और वो थोड़ा जाति है, हाँ, जो मेरे हिसाब से है। ठीक। यादव लोगों में जब कोई नेता बड़ा मुख्यमंत्री हो जाता है, देखिए जो कोई खड़ा हो बुरा न माने, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, है हाँ। तो अब वो अपने ही को मुख्यमंत्री मानने लगता है। अच्छा, हाँ, वो साड़ की तरफ पूंछ उठा के दौड़ता है। हाँ। यही अखिलेश की हार का कारण सपा का ये है। आरोप तो बीजेपी में भी लगते हैं कि बीजेपी में है। बीजेपी के लगते हैं, लेकिन ये जातीय समीकरण में ये जो है यही सबसे बड़ा कारण है जो सपा हारती है। अच्छा, हाँ। गुंडा करते हैं। आपका नाम क्या है? राम प्रताप से। राम प्रताप। ये आरोप भी लगते हैं कि बीजेपी की सरकार में ठाकुरों का बोलबाला रहता है। ऐसा कुछ नहीं, हाँ। मुझे तो कुछ नहीं मिला। हाँ। हम तो इस बात को नहीं ये मानते। एक तरफ बुजुर्ग है और एक तरफ युवा है। बुजुर्ग है तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और युवा है, इनके साथ इस प्रदेश की उम्मीदें हैं। तो आपने बुजुर्ग को सुन लिया कि उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उनका अनुभव क्या कहता है, और अब युवा को सुनिए कि जो इनका एम है और जो इनकी उम्मीदें हैं प्रदेश से, वो क्या कहती है। कैमरा उधर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गौरव यादव यादव जी। कौन इस बार जीत रहा है? कन्नौज से 110% अखिलेश यादव अच्छा, जी। ये बताते हैं गुंडा राज नहीं है, दलित तहसीलदार के मारपीट की वो गुंडा राज नहीं था, बताओ। और कहते हैं सुनो महाराज खरीदा ये ये कानून है। हाँ, इनके सरकार में गुंडा राज नहीं है, आप बताइए हमें। और कहते हैं राम राज्य है, दलित लड़की के साथ के साथ बलात्कार होता है, और कहते हैं राम राज है। अगर यही राम राज है तो तुम्हें मुबारक है, हमें नहीं चाहिए राम राज। हाँ, तो तुमने बताया तो कि अखिलेश राज में गुंडागर्दी होती है। अरे आप गांव में जाइए, जितना युवा है, जितना युवा है 110% अखिलेश मेरे तरफ लोधी समार रहता है। जितना युवा है, नौजवान है, वो कहता है हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। हाँ, जो कभी नहीं देते थे। आज मैं अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आप युवा हैं, तो ये बता दीजिए कि अखिलेश यादव को आप मुझे 5 पॉइंट में समझाइए, यहाँ से संसद क्यों पढ़ना चाहिए? आप रुक जाइए। सुब्रत पाठक ने अभी तक क्या काम किया है, क्या नहीं किया? अभी आप गांव में जाइए, या गांव में आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज। अभी लोग जाते हैं, किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने। किसकी देन है? अगर ये सुब्रत पाठक के एक काम गिनाएंगे तो हम आदरणीय अखिलेश यादव के कन्नौज में 5 काम गिनाने का कार्य करेंगे। चाचा क्या बताएंगे? नहीं, ये जो कह रहे हैं ये तो बात ठीक है। युवा नहीं, कोई उसकी बात गलत नहीं है, लेकिन मैंने जो मेन कारण बताया आपको, सपा सरकार क्यों नहीं बन पा रही है यूपी में, उसका दोषी उनकी बिरादरी है। उनकी दोषी उनकी बिरादरी है। कह रहे हैं उनकी दोषी उनकी बिरादरी है, ये 100% सही है। दे दिया, कहीं मकई दे दी तो कोई राशन पे राशन है। 10 जने खाने वाले, 4 जने मजदूरी कर रहे, 4 बैठे हैं। और जो बच्चे पढ़ने जाते तो उनका वही मसला वो भी खत्म कर दिया, क्या कहते वजीफा भी, तो सब खत्म है। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे भाई? बच्चे ऐसे पढ़ेंगे नहीं है तो बच्चे तो बेकार रहेंगे। मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही। तो आप अखिलेश को क्यों वोट देंगे? मतलब कुछ आपके दिमाग में होगा ना? अब अखिलेश जीते या कोई जीते, हमारे जिताने से थोड़ी कोई जीत जाएगा। देखना आपने करिए ना कि आपको अखिलेश देंगे। अरे चलो, हम तो कह रहे भैया सूरज पाठक जीत जाए।
कन्नौज की ये तिरवा विधानसभा है, यानी तिरवा विधानसभा के जो मतदाता हैं उन्होंने अपनी बातों को इस चुनाव के लिए रिगार्डिंग आपके सामने रखा। आपने उनकी बातों को और उनके जो तथ्य थे उन्होंने जो फैक्ट सुनाए, उन्होंने जो कारण और बाकी चीज़ों को गिनाया, उसको आपने हुबहू देखा और बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी कट पिट के, यानी जो उन्होंने बातें कही है हमने उसको हुबहू वैसे ही दिखाया है। यानी एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव के आने से यहाँ का जो पूरा मुकाबला है, यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल पूरी तरीके से पेचीदा हो गया है। यानी एक तरफा जीत और एक तरफा हार, हम किसी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कन्नौज से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट।